जो उद्धव ग्रुप से हमारे साथी जो बोल रहे हैं, ये इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई कि कांग्रेस से इनका कितना विरोध है, और तभी तो जनता भरोसा नहीं कर रही है ना रूबिका जी। आज जनता इनके जो अननेचुरल अलायंस कहूंगा मैं, उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मालूम है कि वहां कोई जोड़ नहीं है, वो सिर्फ तकवाद के कारण इकट्ठा हुए हैं। जिनको जिनको कुछ नहीं मिला वो लोग इकट्ठा हुए, किसी को सीएम बनना था, किसी को बीजेपी को सरकार में नहीं आने देना था, सबके मिलकर कॉमन एजेंडा हुआ कि सबको गिराना है बीजेपी को, इसलिए हम साथ में। अगर आज हकीकत है, अभी भी नहीं आया जी, अभी तो परिणाम नहीं आया। कल जो सच्चाई अगर आ जाती तो खेल कुछ और होता, तो खेल क्या होता क्लाइव? लोग तो ये लिख रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छे संजय गुप्ता जी लगते हैं, उनकी बातें एकदम क्लियर है, नो झूठ नो बकवास, एकदम सही बोल देते हैं। संजय गुप्ता वाह वाह, अरे आपकी तारीफों के पुल बन रहे हैं सर, आपने सच बोल दिया है। फ्लाइट जी सच्ची बातें संजय गुप्ता ने बता दी है कि कांग्रेस को असल में कोई अंदर पसंद नहीं कर रहा था। अब अगर कल आपकी परसों आपकी सरकार बनती है तो हु विल बी द चीफ मिनिस्टर? वो देखिए अभी भी बोल रहे हैं कि कोई पसंद हमारी नहीं पार्टी के 90%, 99%, 98% लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, ये आप लिख लीजिए। ये तो उद्धव जी नहीं माने, तो फिर क्या है कांग्रेस का वोट लेने, निहत्थे मुसलमानों से वोट लेने? कांग्रेस का कौन सा आपका तो मराठी मानुस का वोट गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, हिंदुत्व का वोट गया भाजपा के साथ, यहाँ से कांग्रेस का वोट ले रहे, आदरणीय शरद पवार जी का वोट ले रहे। वोट आपको शरद पवार जी का चाहिए, वोट आपको राहुल जी का चाहिए, और टीवी पे आके आपको बोलना है हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको मुख्यमंत्री बनना है। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आपके नाक के नीचे से आपकी पुलिस आपके विधायकों को दूसरे राज्य में ले गई, आप फेसबुक पे तालियां बटोरते रह गए। अभी यहाँ पे भी रूबिका जी कहेंगे ट्विटर पे सब आपको ताली मारे और फेसबुक पे आपको ताली मार रहे थे, वही तो करते हो आप। फेसबुक ट्विटर, अरे वो दुनिया से बाहर आपका था, नहीं मैं असल दुनिया में आओ, शरद पवार जी की राजनीति करो भाई, मैं नाना पटोली की राजनीति करो। वाला एक सेकंड, संजय गुप्ता एक सेकंड, ये मतलब अभी अभी तो आप लोगों की शादी हुई है, कैसे लड़ रहे हैं आप? शादी कुछ नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक समझौता था, ये क्लाइव कास्ट्रो का सिर्फ, और कुछ नहीं था। ये क्या चल रहा है? कल तो ये शरद पवार जी के बारे में आप लोगों को बीजेपी से लड़ना है कि आपस में लड़ना है? शिवसेना का गुस्सा देखा आपने, उद्धव गुट का? राजू जी एक सेकंड आ रही हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे देखिए, मुझे वक्त दीजिए, रुक जाइए। कांग्रेस के साथ जाना, रुकिए ना जरा, रुकिए ना भाई, रुकिए एक, रुकिए ना जरा, रुकिए भाई जरा, रुकिए, धीरज रखिए यार, थोड़ा धीरज रखिए। रूबिका क्लाइव कैस्ट्रो आजकल कौन सी रूबिका जरा चैनल में है, किसमें है, फोटो रखा करो यार पीछे आप लोग। इन 5 सालों मैंने जो चेंजेस देखे, मैं तो हैरान हूँ। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुए इन 5 सालों में, हमने तो राजनीति को 2019 में ही ज्वाइन किया था। अरे संजय गुप्ता जी, ज्वाइन करने के बाद एक सेकंड रुक जाइए, क्या हो गया है आपको? क्या खा कर आए हैं आज आप? अब मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, किसने बोलना, आप ही बता दो, मैं तो चुप बैठ जाऊंगा। कौन सी सच की बूटी खा कर आए हैं आप? मुझे पहले ये तो समझा दीजिए। अब आप राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि शरद पवार भी आपके लिए गड़बड़ है, शिंदे गुट शिवसेना भी गड़बड़ है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस भी गड़बड़ है, तो कौन ठीक है आपके लिए? यही बता दीजिए, यही बता दीजिए कौन ठीक है। राजनीति में अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। बाला साहब के साथ भी संकट आया था, लेकिन बाला साहब अच्छे से जानते थे कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा साथी है। हम तो सभी विरोधियों में बैठ गए। हमारी मेन पार्टी तो बीजेपी थी। क्लाइव बोलेंगे, अभी क्लाइव कास्ट्रो बोलेंगे। मनोज जोशी जी ने आपसे कहना चाहता हूं, एक सिंपल बात है, उनका फेडर बंद कर दीजिए, उनका फेडर बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से डिबेट नहीं होता। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपको, मैं बीच में चिल्लाऊंगा नहीं, ओके प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। देखिए मैं आपको आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है और मेरा नॉलेज है कि संजय गुप्ता इज नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द शिवसेना यूबीटी। आप मुझे उनका पत्र दिखा दीजिए। आप लोग ले आते हैं, उनको बिठाते हैं, हमें कंफ्यूजन में ला देते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ही इज नॉट द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ SSUBT। तो वो क्लैरिफिकेशन आपका चैनल प्लीज दे दीजिए मुझे। दे दीजिए। संजय गुप्ता ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं? संजय गुप्ता ऑफिशियल प्रवक्ता है कि नहीं? क्योंकि इस तरह से ये बात करेंगे तो ये चलेगा नहीं। वहाँ तहसील बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये यहाँ वहाँ की बातें करें तो इस तरह से चलेगा नहीं। आप जवाब राजू जी एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, संजय गुप्ता जवाब दीजिए। जवाब भी लीजिए। 2019 में
2019 में अप्रैल मई में अनिल देसाई जी ने मुझे बॉम्बे बुला करके पत्र दिया था। वो पत्र मेरे पास है, अपना नंबर दे देना मेरे पास, आपके नंबर में भेज दूंगा, रूबिका जी के पे नंबर भेज देना इनके पास। कोई गुफा में बैठ करके नहीं बोलता मैं, तो नेशनल चैनल पे बोलता हूँ मैं ऑफिशियल जरा चुप बैठे हो संजय जी, जरा चुप बैठे यार, आप कब से बात करें, जरा चुप बैठे, सुनिए जरा, आप बदतमीजी से काफी सारे लोगों से बात करें, मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, मैं बदतमीजी से बात नहीं, सुनो जरा चुप बैठे। रूबिका जी अगर आप इस तरह का डिबेट करने के लिए बुलाएंगे ना तो हमें बात नहीं करना, मैं इस तरह की ओछी बात नहीं करता हूँ। कंटिन्यू आप कंटिन्यू करें रूबिका, आप कंटिन्यू करें रूबिका, बाकी सब रूबिका आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ डिबेट, उनको एक बार उनको आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ डिबेट। क्लाइड गो अहेड। रूबिका, अगर आप इस तरह की डिबेट को कंडक्ट करेंगे तो मैं असभ्य डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता, मैं यहाँ बैठे रहूंगा, यू कंटिन्यू। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह की असभ्य डिबेट में मुझे बात नहीं करना। अगर इंटेलिजेंट डिबेट, नॉलेजेबल डिबेट करना है तो हम बात करेंगे। क्लाइड, उनकी आवाज को कम किया गया है, आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़े, राइट? देखिए आप सवाल कीजिए और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम डिबेट, प्लीज कंटिन्यू। होगा यहाँ पर तहसीन पूनावाला कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, अगर वो जीतती है, मतलब अगाड़ी जीतती है तो फिर हम होंगे। रुक जाइए गुप्ता जी, रुक जाइए, बहस आप पर नहीं हो रही है, सीएम पर हो रही है भाई, रुक जाइए। क्लाइड कास्ट्रो या सुप्रिया जी हो, देखिए रूबिका जी, एक सिंपल बात है, मैं तहसीन से सहमति रखता हूं। बात यह है कि आज महाविकास आघाड़ी में हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तो हम मिलकर सब लोग तय करेंगे और एक अच्छा नेतृत्व महाराष्ट्र को देंगे। फिर वो उद्धव जी हो, नाना पाटिल जी हो, सुप्रियाताई जी हो, जयंत पाटिल जी हो, कोई भी हो, काफी सारे नेता हमारे पास, कोई भी हो सकता है, उसमें गलत बात क्या है? हमारे पास अच्छे नेता है, सब मिलकर कोई भी निर्णय लेंगे और एक अच्छा नेता देंगे महाराष्ट्र को, और वो सीएम बनेंगे और आगे चलाएंगे सरकार। ठीक है, लेकिन ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि नाना पटोले क्यों ये डिसाइड कर रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं, आप संजय गुप्ता को भले ही ना माने कि वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, जबकि वो अपना लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन नाना पटोले जब कह रहे हैं कि भाई सब उनके नेतृत्व में अगर ये सरकार बनाती है, ये महाअघाड़ी, तो नेतृत्व मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो फिर उनका चेहरा। तो क्यों नहीं, तो उसमें गलत क्या? उनको वो जो बोल रहे उसमें गलत क्या? हर एक को, इंसान को हक है, शिवसेना को अपना हक है वो कहने का, कांग्रेस को अपना हक है, तो बोलने दीजिए ना, लोकतंत्र है, वी हैव डेमोक्रेसी, हम लोग फ्रीली बोलते हैं। ऑलराइट, छुपकर तो बात नहीं करते, रात को में वेशभूषा बदली करके एक दूसरे के साथ तो नहीं करते। ठीक है रोहन गुप्ता, तैयारी हो रही है, सीएम शिप की कुर्सी पर कौन विराजेगा महाअघाड़ी में? देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई देश ने हरियाणा में देखी और सारे लोग चित्त हो गए और भाजपा कुर्सी पे बैठ गई। तो अभी दो दिन उनको झगड़ने दीजिए, कुर्सी तो मिलनी नहीं है उनको। और एक हैरानी की बात है रूबिका जी, 3 गठबंधन के लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिस प्रकार का उनके बीच में हाल है, ये तो अननेचुरल अलायंस हुआ ना रूबिका जी, इस पे जनता कैसे भरोसा करेगी? आपको यही बोल रहा हूँ, ये आपकी डिबेट कल आ गई होती ना तो जो 5% वोट इनको मिल रहे वो भी चले जाते। जनता ये सब नहीं चाहती है, पीपल डोंट वांट अननेचुरल अलायंस। आज यहाँ पे बैठ के आप झगड़ रहे हैं, अरे जब सीटें आएंगी तब तय होगा। पर इनका तो एक ही है, सीएम सीट। जब आपका उद्देश्य एक ही है कि सीएम सीट के पीछे ही आपको भागना है, जनता ऐसे भरोसा नहीं करेगी। और इसीलिए जब उद्धव जी ने सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए इस नेशनल अलायंस को तोड़ा, जनता उसका रिएक्शन। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या एग्जैक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर